अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवीद अली कुंदर। जो आज चलते हैं हम दूसरे लेक्चर की तरफ, जो कि हमारे कैलकुलेशंस, स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन, केमिकल कैलकुलेशन के बारे में है। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप किस तरह से निकाली जाती है, या फिर एक सॉल्यूशन अगर बना रहे हैं उसमें पर्टिकुलरली कितनी कंपोजिशन का अगर हम सॉल्यूशन बनाना चाहें तो कितने ग्राम्स हमें वो पर्टिकुलरली सॉल्यूट डालना है, या फिर उसके मोल परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। बेसिकली ये होता क्या है, इसमें कोई ना कोई एक रिएक्शन होता है जिसकी हमें कैलकुलेशन लेनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, मीथेन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये एक कंबस्शन रिएक्शन है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो बैलेंस कर लेता हूँ। कार्बन का एक, हाइड्रोजन के चार, तो मैंने इसको दो कर दिए। हाइड्रोजन के चार हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हो गए, दो ये चार हो गए, तो ये ऑक्सीजन। अब इक्वेशन पूरी बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे कि मास मास रिलेशनशिप क्यों कहते हैं कि गिवन भी जो आपकी डेटा हो वो भी गिवन भी ग्राम्स में हो, और जो आपसे लिया जाए वो भी ग्राम्स में हो। तो मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 80 grams of मीथेन। तो हम क्या करेंगे, पहले ये रिएक्शन लिख लिया 2O2, क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस होना लाजिम है। अब इसके मोलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए दोनों। तो इसके मोलर मास है अकॉर्डिंग टू दिस, कार्बन के 12 और हाइड्रोजन के 1 मल्टीप्लाई बाय 4 में। रफ फर्क में अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो किस तरह से, कार्बन के 1 मल्टीप्लाई बाय 12 जो मैंने पिछले लेक्चर में समझा भी दिया था, हाइड्रोजन के 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 4, ये हो जाएंगे 16। इसी तरह से 2 ऑक्सीजन के 16, लेकिन 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 32, तो ये हो जाएंगे 32, और ये 16, तो ये हो गए 64 ग्राम्स, ये 16। अब वापसी से वही हम काम कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में बताया था कि अपना, या तो हम इसके रेशो प्रोपोर्शन बना लें, या तो हम स्टेटमेंट की तरफ जाएं। चलो हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं कि हमें मीथेन मिला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 16 ग्राम, अगर हमारे मीथेन के है 60 ग्राम मीथेन रिक्वायर्स कितने ग्राम, 64 ग्राम्स, 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू बर्न। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 64 अपान 16, और हमें चाहिए कितने, 80 ग्राम्स। तो 80 ग्राम्स इज इक्वल टू 64 अपान 16 मल्टीप्लाई बाय 80। तो टेबल लगाएंगे, 16 का एक दफ़ा, इस पे 5 दफ़ा, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 22 पर 320 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं हमारे बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 3 से 20 ग्राम्स जो हैं ऑक्सीजन के, ये किसके मिले, 80 ग्राम्स ऑफ मीथेन के। मीथेन को इतनी ग्राम्स को बर्न करने के लिए हमें, हमारे को ऑक्सीजन इतनी रिक्वायर्ड है, इसको कहते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन इतनी रिक्वायर्ड है। अब हम चलते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए। अब वही इक्वेशन जो हमारी बैलेंस इक्वेशन थी, जो मैंने पिछले वाले में ली थी, जो, तो CO2 2O2 फॉर्म CO2 प्लस H2O, 2H2O। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है। अब इसमें गिवन मास जो होगा, या किसी भी चीज़ का मास होगा, वो ग्राम्स में होगा और वॉल्यूम में पूछेगा। अब मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि ग्राम से वॉल्यूम में पहुंचने के लिए हमें मोल की ज़रूरत होती है। इसके दो तरीके हैं। पहले तो हम अकॉर्डिंगली जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसको मास मास से करके फिर उसके मोल निकाल कर फिर एक एसटीपी या जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। पहला हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वही प्रॉब्लम जो है मैं ले रहा हूँ, फाइंड दी
वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम को कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 या लीटर्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस या डीएम क्यूब ऑफ CO2, क्योंकि ये तीनों जो हैं दोनों ही जो हैं यूनिट्स हैं वॉल्यूम के। प्रोड्यूस लीटर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 80 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अब क्या करेंगे, पहले तो इसके दो तरीके, या तो उसके मोल निकाल कर वैसे कर लें, लेकिन मैं आपको वो तरीका समझाता हूँ जो आसान है। वही हमने सीखा पहले, मास मास रिलेशनशिप किस तरह से निकाली जाएगी। तो पहले मास मास से फिर हम इसके मोल्स बनाकर और एसटीपी के हिसाब से निकाल देंगे। ये है हमारा इसके 16 ग्राम्स, और इसके कितने हो जाएंगे, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसका एक तो ये 12 और ये 32, तो ये हो जाएंगे 44 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन के तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। तो अगर मैं कहूँ कि 80 ग्राम और इसकी एक्स, वही हम फ्रैक्शन बना सकते हैं रेशो प्रोपोर्शन से, या फिर हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन प्रोड्यूस या यील्ड्स कितने, 44 ग्राम्स ऑफ CO2। तो 1 ग्राम इज इक्वल 44 अपॉन 16, 80 ग्राम इज इक्वल 44 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये हो गया 220 ग्राम से। मोल्स नहीं है ना ही ये वॉल्यूम है। अब हमें चाहिए क्या, लीटर्स चाहिए। अब हमें चाहिए लीटर्स, लेकिन ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट STP। अगर ना भी लिखा हो, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर का होना लाजमी है। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर प्रेशर, तो ये लाजमी है। अगर ये STP की बात करें तो STP भी करेंगे, नहीं तो हम वो भी निकाल सकते हैं। अब हमने ये 220 ग्राम्स हमारे पास आ गए किसके, CO2 के, जो हमें रिएक्शन से मिले, अब क्या करेंगे, इसके मोल्स, मोल कैसे निकलेगा, 220 ग्राम्स, इसका मोलर मास CO2 का कितना था, 44, ये निकाला तो निकला 5 मोल्स। अब 5 मोल से हम इसके वॉल्यूम में कैसे आएंगे, तो बहुत ही आसान है, लिखेंगे एट STP, क्योंकि ये गैस है। एट STP हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स 22.4 DM क्यूब स्लैश लीटर, क्योंकि DM क्यूब और लीटर एक ही चीज है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स ऑफ CO2, क्योंकि एनी गैस की जगह पे हमें पता है कि कितनी है, CO2 कंटेन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 20, 2 ऊपर 2 5 10 12, एक और 11, ये कितने के बाद 11 20 112 लीटर्स ऑफ CO2 इस तरह से प्रोड्यूस होगा। तो अब हम चलेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करूं। अगर मैं फिर से मैं वही चीज लूंगा, यही एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको तीनों में डिफरेंस का पता चल सके। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या है कि हमारे पास एक चीज गिवन भी लीटर्स में होगी और पूछेगा भी लीटर्स में। जरूरी नहीं है लीटर्स में, DM क्यूब, मीटर क्यूब, उसी में ही पूछेगा। जो वॉल्यूम में गिवन होगा तो वॉल्यूम में पूछेगा। अगर मैं बात करूं, वही रिएक्शन उठा रहा हूं, 2O2 फॉर्म CO2 प्लस H2O। तो अब मैं कहूं कि अभी इसका एक प्रॉब्लम बना लेते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस when 10 liters of O2 is used। अब जरूर नहीं है कि बार बार हम मीथेन की बात करें, हम किसी की भी इन चारों में से, इस रिएक्शन में से किसी की भी रिलेशन आपस में निकाल सकते हैं। अभी मैंने निकाली है ऑक्सीजन और CO2 की। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिंपल इसके कोएफिशिएंट को देखेंगे। इसके कोएफिशिएंट जो हैं वो मोल कहलाते हैं। इसके कोएफिशिएंट कितने हैं, ये है 2 मोल ऑफ O2 और ये है 1 मोल ऑफ CO2। तो ये रिलेशन सीधा सीधा बन गया, इसके 2 मोल और इसके 1 मोल। अगर मैं बात करूं कि इसके 2 मोल, इसके
1 मोल। अगर मैं कहूँ कि ये 10 लीटर्स हैं, अब लीटर में तो कहाँ से लाऊं? फिर क्या करूँगा कि एट एसटीपी अगर मैं बात करूँ, क्योंकि एट एसटीपी पे बात की जाए, एट एसटीपी पे बात की जाए तो क्या होगा कि ये 2 मोल हैं, तो उसके क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, और 1 मोल है तो 22.4 इंटू 1, तो ये हो जाएंगे 44.8 और ये हो जाएंगे 22.4। अगर मैं इस तरह से लूं, अगर मैं इनका रेशो भी निकालूं तो ये वही हो जाएगा 2:1। चलो हमने कर भी लिया है तो इस तरह से कर लेते हैं, अभी इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं कि ये 44.8 लीटर्स किसके, ऑक्सीजन के, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बन रहे हैं 22.4 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड के। तो 1 लीटर कितना बनाएगा 22.4 अपॉन 44.8, और कितने हमें चाहिए 10 लीटर के, तो 22.4 अपॉन 44.8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 1 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, और ये सेम आ जाएगा 5 लीटर्स। और यहाँ से भी पता चल रहा था कि ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, अगर मैं कहूँ ये 4 है तो ये 2 हो जाएंगे, और ये मैं कहूँ कि 10 हैं तो ये इसके कितने होने चाहिए 5 होने चाहिए। तो आपने देखा कि जो मोल मोल का जो रेशो आ रहा है वही रेशो हमारा एसटीपी पे वॉल्यूम का आ रहा है। तो चलते हैं हम एक दूसरा एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ CaCO3 लाइमस्टोन प्लस 2HCl फॉर्म CaCl2 प्लस 2H2O और CO2। ये इक्वेशन पहले ही मैंने बैलेंस करके रखी हुई है ताकि आसानी, क्योंकि वो बैलेंसिंग वाला फिर वो टाइम ले लेता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द रिएक्शन वाज कंप्लीटेड, व्हेन द रिएक्शन वाज कंप्लीटेड the 1.55 grams of carbon dioxide gas was collected. Find the moles of calcium carbonate were consumed in the reaction. Calcium carbonate were consumed in the reaction. अब हमारे पास ये रिएक्शन है CaCO3 प्लस 2HCl फॉर्म CaCl2 प्लस 2H2O प्लस CO2। अब हमारी रिलेशनशिप जो निकालनी है कैल्शियम कार्बोनेट की और कार्बन डाइऑक्साइड की। अब देखिए ये ग्राम में मिला हुआ है और पूछ क्या रहा है, ये मोल पूछ रहा है। मैंने क्या बताया कि मोल परसेंटेज भी इसी तरह से निकलेगी, लेकिन इसके लिए पहले हमें मास मास रिलेशनशिप करनी पड़ेगी कि इसका मोलर मास निकाला जाए। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मोलर मास की बात की जाए तो कैल्शियम के 1 मल्टीप्लाई बाय 40 इसका मोलर मास है 40, कार्बन के 1 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये 12, ऑक्सीजन के 3 मल्टीप्लाई बाय 16 तो ये हो जाएगा 48, तो टोटल हो गए 100। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर लूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के 1 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये 12, ऑक्सीजन के 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएंगे 44। तो हमें ग्राम्स मिल गए, इसके 100 ग्राम्स, तो इसके कितने बन रहे हैं 44 ग्राम्स। अब इसकी ये मिला है 1.55 ग्राम, तो ये x बनेगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा वही हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, किस तरह से स्टेटमेंट बना लेते हैं कि किस तरह से ये आएगा। अब आते हैं हम स्टेटमेंट की तरफ कि स्टेटमेंट हमारी क्या बनी कि 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो रिक्वायर्ड था 44 ग्राम के लिए। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्स 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 ग्राम कितना 100 अपॉन 44, और हमारे पास पता है कि 1.55 ग्राम दिया गया है, तो 100 अपॉन 44 मल्टीप्लाई बाय 1.55। तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे कि क्या जवाब आ रहा है। तो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं कि इसका जवाब क्या आ रहा है, 100 डिवाइड बाय 44 तो ये आएगा 2.27, मल्टीप्लाई करेंगे 1.55 को, मल्टीप्लाई 1.55 को करेंगे तो ये आएगा 3.52 ग्राम से। ये मोल्स नहीं है, ये ग्राम से। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राम्स के मोल बना लेंगे।
तो मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 3.52 ग्राम अपॉन, इसके मोलर मास कितना था 100, तो अगर मैं इसको मजीद डिवाइड कर दूं 100 से तो जवाब आएगा 0.035 मोल्स ऑफ CaCO3। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास गिवन मास था, लेकिन ये पूछ क्या रहा था मोल्स में। अगर ये बात कहे कि एसटीपी इसका वॉल्यूम क्या है, अगर एसटीपी की बात करेगा तो मैं सिंपल इस मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4 से। अगर मैं एसटीपी बना लूं एसटीपी, तो वही स्टेटमेंट लिखूंगा कि एक मोल जो है 22.4 डीएम क्यूब या लीटर है, तो 0.35, तो 0.35 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 22, जो भी जवाब आएगा आपका वो लीटर्स में आ जाएगा। तो हम ये तीसरा एग्जाम्पल लेके आए। अब देखें इस एग्जाम्पल में एक नई चीज़ है। इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि ये रिएक्शन मिला हुआ है जो कि है 2BaCl3 बेरिलियम ट्राइक्लोराइड 3Cl2 प्लस Ba2, ये रिएक्शन है। अब कह रहा है कि 4 मोल्स ऑफ बेरिलियम क्लोराइड जो रिएक्ट करें। अब देखिए यहाँ पे मोल दे रहा है और मोल ही पूछ रहा है, मोल से मोल की रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल मोल इसमें कैसे पता चलते हैं हमें, जो अगर बैलेंस इक्वेशन होती है जिसके जो भी कोएफिशिएंट होते हैं वो मोल्स होते हैं। तो सिंपल है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है कि अगर मैं कहूँ कि इसके 2 मोल हैं, ये रिएक्शन बता रहा है, और हमें चाहिए क्या क्लोरीन के, क्लोरीन के कितने हैं 3 मोल्स हैं। तो इसके 2 मोल्स हैं तो इसके 3 मोल्स हैं, इसके 2 मोल से 3 मोल से इसके 4 मोल होने चाहिए। तो ये तो बाय डिफॉल्ट हमें पता चला, इसके 2 हैं तो इसके 3, इसके 4 होंगे तो इसके 6 होने चाहिए। लेकिन कैसे, इसके 4 तो ये इसके x, एक तो ये ये तरीका है। दूसरा वही स्टेटमेंट वाला कि 2 मोल्स ऑफ BaCl3 फॉर्म या प्रोड्यूस या यील्ड्स कितने मोल्स, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, तो अब 1 मोल कैसे होगा 3/2, और 4 मोल हमें चाहिए 4 मोल के हिसाब से, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएंगे 6 मोल। सिमिलरली इसका बी पार्ट भी है, क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेरिलियम। अब यहां से देख रहे हैं इसके 2 मोल हैं तो इसके 1 मोल है, तो लिखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ BaCl3 प्रोड्यूस या यील्ड्स, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ Ba बेरिलियम। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 1 मोल के लिए वही 1/2, और हमें चाहिए कितने 4 मोल के हिसाब से, तो 4 मोल्स इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएंगे 2 मोल्स इसके। ये बहुत आसान सा एग्जाम्पल था, लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या चीज नहीं थी कि हम मोल से मोल की रिलेशनशिप भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से एक और भी एग्जाम्पल है जो मैं लिखने जा रहा हूं। अब हम आते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन की डिफरेंट मोल परसेंटेज, वेट परसेंटेज, वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज किस तरह से बनानी, हमें पता है कि सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट जो वो होता है वो जो डिजॉल्व होता है, सॉल्वेंट जो वो डिजॉल्व कर रहा होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके हिसाब से हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं इफ 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in the 36 grams of H2O। कैलकुलेट करूं क्या, अगर मैं कहूं वेट परसेंट तो वो भी निकल जाएगी। अगर मैं कहूं, चलो तीनों कर लेते हैं, वेट परसेंट, मोल परसेंट, अगर मैं कहूं मोल परसेंट, या फिर मोल फ्रैक्शन, ये तीनों चीजें हम निकाल लेते हैं। तो सिंपल है, अगर मैं कहूँ सॉल्यूशन में 4 ग्राम है कितने NaOH और 36 ग्राम से वाटर, तो टोटल सॉल्यूशन बना वो बना हमारा 40 ग्राम का। सिंपल है, वेट परसेंट के लिए तो हम क्या करेंगे, वेट परसेंट ऑफ NaOH, तो ये 4 ग्राम लेंगे अपॉन टोटल कितना आया 40 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये 1, ये 10,
ये 1 दफ़ा, ये 10 दफ़ा, तो ये आ गया 10% इसका NaOH का। बाकी जो रिमेनिंग होगा वो तो वैसे ही वाटर का होगा, कर लेते हैं। वेट परसेंट ऑफ H2O, तो ये 36/40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये टेबल लगा, इस पे 9 टाइम, इस पे 10 टाइम और ये 10, तो ये वेट परसेंट ऑफ H2O आ गई 90%। अब आते हैं मोल परसेंट की तरफ। मोल परसेंट के लिए वही हमने लिया कि 40 हमने लिया 4 ग्राम जो था वो NaOH है और 36 ग्राम जो है वो हमारा H2 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल ऑफ NaOH, अब NaOH के मोलर मास क्या होगा, क्योंकि मोल का फार्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास क्या है हमारा 4 तो मिल गया। मोलर मास ऑफ NaOH, तो सोडियम का 1 मल्टीप्लाई बाय 23, ऑक्सीजन के 16 मल्टीप्लाई बाय 1 और हाइड्रोजन का 1 तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 23, ये 16 और ये 1, तो ये 40 ग्राम्स बनेंगे। तो 4/40 1/10 ये हो जाएगा 0.1 मोल। सिमिलरली वाटर का ले लेते हैं 36 ग्राम्स, उसके मोल निकालने हैं, तो वाटर का मोलर मास निकाल लेते हैं। वाटर का मोलर मास क्या है, H2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ऑक्सीजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 16, तो ये 18 ग्राम। तो गिवन मास इसका कितना है 36/18, तो ये हो गया 2 मोल्स। अब इसकी मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं पहले, फिर मोल परसेंट निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये मोल प्लस ये मोल, टोटल मोल निकाल लेंगे। टोटल मोल कितने हो गए 2.1 मोल, तो 0.1 अपान 2.1 मोल निकाल लेंगे। जो भी आपका वैल्यू आएगा, अगर मैं कहूँ कि इसको पॉइंट हटा लेते, इसकी पॉइंट हटा लेते, 1 डिवाइडेड बाय 21, तो 1 डिवाइडेड बाय 21 जवाब आया 0.047, ये फ्रैक्शन है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो इसको ही 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो हो जाएगी मल्टीप्लाई अगर मैं 100 करूं तो ये हो जाएगी 4.6, ये परसेंटेज है, मोल परसेंटेज, और ये मैं कहूं तो ये है मोल फ्रैक्शन। अब आते हैं कि ये तो NaOH की निकाल ली, बाकी रहती है हमारी वाटर की मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंटेज। सिंपल है, किस तरह से निकालेंगे कि उसके मोल्स टोटल कितने थे, हमारे टोटल मोल्स जो हमारे बने थे वो थे 2.1, और उसमें वाटर के मोल्स जो हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2/2.1, तो जो जवाब आएगा आपका, जो आंसर आएगा, तो 2/2.1, 2 डिवाइडेड बाय 2.1, आंसर आ रहा है हमारा 0.95। अगर मैं बात करूं ये मोल फ्रैक्शन से मोल परसेंट के लिए, तो 0.95 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, सिंपल 95% ये हमारी आ जाएगी मोल परसेंट के लिए। ये मेरा वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।